जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे। हम अपडेट करेंगे चंद मिनटों के अंदर आपको करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन से। तो चलिए हम सबसे पहले टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और लास्ट में टॉप 20 सामान्य जी के, मात्र 10 मिनट के अंदर महावीडियो। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आपको मैं बता दूं कि पूरे विश्व का एक सबसे चहेता क्वेश्चन माना जा रहा है इस समय, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन, कि भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है, वो भी कहां पर? फक्र की बात है, भारत की बात होगी, यानी ऑप्शन डी जाएगा। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, आप सभी को जानना चाहिए कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा दुनिया की एक सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। और ये कहां पर तैयार की जा रही है, किस मशहूर मूर्तिकार को सौंपी गई है, जिसे कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटो पॉल द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये फैक्ट अमेजिंग फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। कब तैयार हो जाएगी तो ये भी आप जान लीजिएगा, 2023 में यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में, क्योंकि आप एक परिवार है हमारा। हर बहन हर भाई का इस बार सिलेक्शन होगा फुली अपडेट के साथ। हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? गांधीनगर में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ओपन किया गया है। किसने आधारशिला रखी है, ये पूछ रहा है, तो नरेंद्र मोदी, मौजूदा प्रधानमंत्री। अगर हम यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जान लीजिएगा, बात हुई है गांधीनगर गुजरात की। तो गांधीनगर गुजरात की बात करूं तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों गुजरात है। 4096 किलोमीटर का जो रेंज है वो अफगानिस्तान से, भारत से लगता है, गुजरात से लगता है। तो आप कहोगे कहीं नहीं भैया, सबसे ज्यादा जो है लगता है आपका बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से। लेकिन अगर मैं कह दूं कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो आप ये कहोगे कि गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क कहां पर है तो भी गुजरात में है। जंगली गधा नेशनल पार्क कहां पर है तो भी गुजरात में। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस अभी मनाया गया है, और ये जान लेना चाहिए, हमेशा के लिए जान लेना चाहिए। रीजन क्या है, फैक्ट क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले जानिएगा कि कब मनाया जाता है। 14 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, भारत में किसकी याद में मनाया जाता है? तो गणितज्ञ रामानुजम आचार्य के लिए मनाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर यह अंतर्राष्ट्रीय है तो 14 मार्च को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 14 मार्च को ही पाई डे मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पाई डे कब मनाते हैं तो भी 14 मार्च, गणित दिवस कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय में, तो इंटरनेशनल जो है मैथमेटिक्स डे जो मनाते हैं 14 मार्च को। अगला, इससे अलावा अगर हम फैक्ट की बात करें तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को, वन्य जीव दिवस की बात करेंगे तो 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड में, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट को तो कभी मत भूलना, और यहाँ पर 8 मार्च हो जाएगा दोस्तों धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को। अगले फैक्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन पर नजर डालें और क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ बनाया गया है, एमडी बनाया गया है प्रभा नरसिम्हन को। प्रभा नरसिम्हन की आप फोटो यहां पर देख रहे हो, यहां ऑप्शन जाएगा किसके साथ बेटा? सी के साथ चला जाएगा। प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी बनाया गया है। वह राम राघवन की जगह लेंगे। ये वाला फैक्ट आप भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला फैक्ट जो नया है, न्यू फैक्ट है, इसको कतई नहीं भूलना है। जिन्हें कोलगेट पामोलिव इंडिया प्रेसिडेंट इंटरप्राइजेस ओरल केयर के रूप में प्रोन्नत किया गया है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो समझिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका फैक्ट भी आपको जानना चाहिए। देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। बेटा देखो, ऑप्शंस 4 हैं। कौन है इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री? तो यहां ऑप्शन सी जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो भारत का हृदय मध्य प्रदेश कहा जाता है। सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, और सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, और टाइगर स्टेट यानी सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और
पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला, हाल ही में ग्रेवियल बैरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा देश है जहां पर हम ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट जो है एक व्यक्ति है जो सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं? स्पेन, चिली, घाना, लीबिया। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बेटा बी ऑप्शन के साथ, चिली के साथ। बात हुई है चिली की, जानते हैं चिली के बारे में। चिली की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का जो एक किनारे वाला जो पार्ट है, जो पश्चिमी इलाका, देखिए ये पूर्वी इलाका है साउथ अमेरिका का, ये पश्चिमी इलाका है। तो जो चिली है ये आपको जानना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यानी पश्चिमी इलाका। राजधानी है सैंटियागो, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति, युवा राष्ट्रपति बने हैं ग्रेवियल बोरिक। मुद्रा क्या है? पेसो है। कौन सी है? चिलियन पेसो। महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में है ये चिली? ये है साउथर्न अमेरिका में है, यानी दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है बेटा? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। ए के सीकरी आप चित्र देख रहे हैं, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हैं ए के सीकरी को नियुक्त किया है ना? तो ये बात फैक्ट के रूप में आपको जान लेनी चाहिए। अगला, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, बेहद इंपॉर्टेंट, जीवा कार्यक्रम क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नाबार्ड, गृह मंत्रालय। आपकी सहूलियत के लिए हमने चित्र लगा दिया है। आंसर बेटा क्या चला जाएगा? नाबार्ड के साथ, ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। यह क्या करता है? यह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है। हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का गठन हुआ था 1982 में। एक बार तिथि भूल जाए कोई बात नहीं, 82 याद रखना है। नाबार्ड का मुख्यालय बेटा कहाँ? मुंबई में है। और नाबार्ड के मौजूदा अध्यक्ष हैं गोविंदा चिंताला हैं, ठीक है ना? अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये रहा नाबार्ड लोगो, ये रहा। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार यानी कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है? अब ये वाहिनी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, समझें, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने इसी महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है? तो वो की है सिक्किम राज्य ने। अब ये वाहिनी योजना है क्या बेटा? तो समझिएगा, वाहिनी योजना एक है सैनिटरी पैड देने की, यानी मुफ्त में सैनिटरी पैड बालिकाओं को देने की एक घोषणा है जो सिक्किम राज्य ने किया है। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। आपको मैं बता दूं, धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म कौन से हैं, यानी कौन से धर्म हैं जो सिक्किम के प्रमुख हैं? हिंदू और बौद्ध धर्म। सिक्किम का लोगो क्या है? ये रहा। सिक्किम की बात अगर करें तो इसकी राजधानी क्या है बेटा? गंगटोक है। दुनिया की तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। तिब्बती भाषा में सिक्किम को क्या कहा जाता है? चावल की रोटी, यानी सिक्किम राज्य को तिब्बती भाषा में चावल की रोटी कहा जाता है। यह भी बात आपको जान लेनी चाहिए जो हर बच्चे को नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है, कमेंट आपको करना है, फटाफट करना है कमेंट, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, यहां पर आपको अध्यक्ष चुना गया है। अब किसको चुना गया है पहले तो जान लीजिएगा। NFRA क्या है? तो NFRA का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है ना? यह एक वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है। इसके अध्यक्ष कौन बना है? अजय भूषण पांडे, जो देश में नहीं पूरे विश्व में इनकी चर्चा होती है, अजय भूषण पांडे की, ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन जाएगा बेटा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चलते युद्ध के कारण यूक्रेन में स्थित भारत दूतावास को कहां पर शिफ्ट किया गया? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब युद्ध और रशिया और VS यूक्रेन चल रहा है। अब आपको पता है कि पुतिन और जेलेंस्की में जहां यहाँ होड़ मची हुई है कि कौन जीतेगा, तो भारतीय दूतावास जो है हर जगह होता है। ऐसे ही यूक्रेन वाला जो भारतीय दूतावास है ये कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? ये शिफ्ट किया गया है बेटा पोलैंड बॉर्डर पर। तो पोलैंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले पोलैंड की। तो पोलैंड की सबसे पहले जान लेना चाहिए कि राजधानी क्या है। तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है।
रूस यूक्रेन जंग के वजह से विदेश मंत्रालय ने फैसला किया है कि इससे पहले 1 मार्च को भारत ने अपनी एम्बेसी को राजधानी कीव से हटाकर लीव शहर में शिफ्ट किया था। पहले तो जो है लीव शहर में शिफ्ट किया था, अब जो है क्या कर दिया गया है, अब यह 13 से 15 दिन के लिए पोलैंड की राजधानी वार्सा में यहाँ पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, ध्यान दीजिएगा, एक नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, बेहतरीन हो जाता है ये क्वेश्चन जहां पर ये नाम बदल जाता है, बदलकर क्या हो जाता है, इंद्रायणी मेडिसिटी। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि इंद्रायणी मेडिसिटी जो है किस राज्य की एक पहल है, यानी किस राज्य की एक पहल है। ये मेडिकल सिटी है दोस्तों, यहां पर जो आंसर जाएगा वो महाराष्ट्र के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इंद्रायणी मेडिसिटी एक महाराष्ट्र सरकार की पहल है। महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के लिए जाना जाता है, यहाँ उनकी गवर्नमेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है धनी व्यक्ति रहते हैं मुंबई में, ठीक है ना, इसलिए यह पहली बार ऐसा राज्य हो रहा है जो $1 ट्रिलियन का एकमात्र ऐसा राज्य भारत का बन रहा है। हाल ही में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय के अटल मिशन तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया। मतलब एक चैलेंज है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज, कौन से व्यक्ति ने लॉन्च किया है, बताइए, जल्दी से बताइएगा। यह किसके मिशन के तहत आता है, यह अटल मिशन के तहत आता है। नाम क्या है स्कीम का, इंडिया वाटर फिश पायलट स्केल चैलेंज। ये दोस्तों किया है हरदीप सिंह पुरी ने किया है। आंसर जाएगा बेटा सी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है, जरा आप जवाब दीजिएगा। अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, आनंद में, सूरत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो गुजरात के अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। यहाँ पर जान लेते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। ये फैक्ट आपको गुजरात से जानना चाहिए। राज्य सरकार ने यानी गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव तैयार किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे पहला ऐसा राज्य कौन सा है, तो पहली न्याय घड़ी लगाई गई है तो गुजरात हाई कोर्ट। दूसरा, सम्मान में नदी उत्सव करने वाला, स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा बना है, गुजरात। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग, तो ब्लू फ्लैग जो है कहाँ पर है, गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना किसने शुरू किया है, गुजरात ने। गिरनार रोपवे उद्घाटन गुजरात ने। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, जो जल संचय करने की प्रवृत्ति है वो कौन से राज्य ने किया है दोस्तों, गुजरात ने। अगला, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 भारत कौन से स्थान पर रहा है, जो अभी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है 2022 में, तो पिछले साल की आती है ना, 2022 वाली 2023 में आएगी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो वैश्विक निवेश 2021 भारत जो पायदान पर रहा है वो दूसरे पायदान पर रहा है, यानी ऑप्शन बी जाएगा बेटा। हाल ही में किस क्रिकेटर ने, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो टेस्ट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने वाला ऋषभ पंत बना है, नहीं ऑप्शन बी जाएगा। बहुत ताबड़तोड़ जो है यहाँ पर रन बनाए हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। यह एक उत्तराखंड का निवासी है जो एक विकेट कीपर भी है और बल्लेबाज भी है। अगला, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है। लक्ष्य सेन व्यक्ति है, एक बंदा है जो भारत के लिए खेलता है, जर्मनी ओपन में भाग लिया, 2022 में रजत पदक से जीता है, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपको मैं बता दूं, ऋतुराज गायकवाड़ एक क्रिकेटर है, शुभमन गिल भी एक क्रिकेटर है। यह एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो आपको मैं 4 से 5 ब्रांड एम्बेसडर बताऊंगा, उनको याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी माई 11 सर्किल के साथ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा चलता है इस समय। अगर मैं बात करूं यहाँ पर विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म, आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय एक्सा लाइफ, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। विद्या बालन है। डिश टीवी बहुत ट्रेंडिंग में है, ऋषभ पंत है, अभी बनाए गए परसों। बिहार के खादी और हस्तशिल्प मनोज तिवारी हैं। उत्तराखंड के अक्षय कुमार हैं और मेडविटी के अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। आपको मैं बता दूं, बाल बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य पहली बार बना है, तो आंसर जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश है जहां भोपाल और इंदौर की बात होती है, वही मध्य प्रदेश है दोस्तों जहां पर राला मंडल अभ्यारण्य नाइट सफारी शुरू की गई है, वही मध्य प्रदेश है जहां कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं, वही मध्य प्रदेश है जहां जीवन अमृत योजना को स्टार्ट किया गया है। EFIR पंजीकरण वाला मध्य प्रदेश राज्य है।
पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है, वो भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। संकल्प योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, उमरिया जिले में बुजुर्गों के लिए है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है और निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश में की गई है। साथ ही साथ एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश में। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये ऊपर वाली तीनों लाइन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 6 लाइन आपको याद करनी है मध्य प्रदेश के लिए। जिस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है वो राज्य कौन सा है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार को घोषित करने वाला कौन सा राज्य है? केरल, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हरियाणा के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे यहाँ पर जीके के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के लिए, सुपरफास्ट में तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो इसी बात पर एक वीडियो को लाइक तो बनता है। इस वीडियो का जो टारगेट है वो 10,000 लाइक का है, तो तुरंत 10,000 लाइक करिए बेटा। बहुत बढ़िया, हर बहन हर भाई से उम्मीद है। और बहुत से परिवारों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखो ये आपका परिवार है, हम चाहते हैं आप सिलेक्शन तक बने रहें। जैसे ही सिलेक्शन आपका हो जाए वैसे ही अनसब्सक्राइब मार दें, कोई नहीं कहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा। दूसरा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों तो आपको याद रखना है वॉरेन हास्टिंग। कौन है? वॉरेन हास्टिंग। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा बंदा था जिसने हाथियों का इस्तेमाल किया था? वो था मगध, है ना। उस राज्य का नाम, यानी राज्य की बात किया है तो मगध राज्य ने। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन सा पर्वत जो है, ये तो ऑप्शंस बेस्ड है, तो फिलहाल मैं बता देता हूँ। अरावली क्षेत्र जो है, जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई है। अरावली पर्वत जो है विश्व में प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो वो है भारत, यानी भारत एकमात्र ऐसा देश है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला देश बना। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सिस्मोग्राफ की बात करेंगे, और रिएक्टर इसका जो है एक स्केल होता है। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बेटा बताइएगा। भारतीय सलाहकार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या आंसर देना पड़ेगा? तो वहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा सर BN राव, यानी सर BN राव हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पर पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किताबों में अक्सर कम मिलता है। तो जेट धाराएं जो मिलती हैं वो क्षोभ सीमा में बहुत तेज रफ्तार वाली होती हैं। क्षोभ सीमा होती है 0 से 18 किलोमीटर के रेंज में होती है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को प्रबोध का मतलब है ज्ञान। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है बेटा बोध गया में प्राप्त हुआ है। भारत में एरो इंडिया 2017 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है, 2022 और 23 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एयर इंडिया 2017 का जो आयोजन किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की, जिसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग किसे पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पशुपति को पूजा करते थे, है ना। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है वो किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, जिसको लाख बख्श के नाम से जानते थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर झील जो है स्थित है राजस्थान में स्थित है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांची का स्तूप कराया है अशोक वर्धन ने कराया है। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि पीलिया से आपका क्या डैमेज होता है? बताइएगा। लीवर डैमेज होता है क्या? बताइए फटाफट। जिस तरीके से टाइफाइड जब होता है तो आंत डैमेज होती है, इसी तरीके से यकृत या लीवर डैमेज होता है, इसीलिए कहा जाता है ये यकृत रोग है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है बेटा? बताइए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो मैग्नीशियम। क्यों मैग्नीशियम? क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में पूछता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो मनुष्य में होता है, मनुष्य के ब्लड में जो होता है वो क्या होता है? लोहा होता है, जिसमें Fe होता है, फेरस, है ना। तो लोहा मनुष्य में होता है, जबकि पत्तियों में मैग्नीशियम होता है, ये जान लीजिएगा। तो भैया ये बताइए वीडियो कैसी रही आप सभी के लिए? उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी रही होगी। आप सभी से ये भी हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपने 20 मिनट के अंदर ही नहीं बल्कि 18 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं हमने पूरे क्वेश्चंस को भी देखा है, साथ में पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं जीके सेक्शन को कवर किया है, करंट अफेयर को कवर किया है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD, यानी गुरुजी वर्ल्ड जो है टेलीग्राम, GURUJI एक स्पेस WORLD, ठीक है ना। इस तरीके का लोगो होगा, पीडीएफ आपको मिल जाती है। सुबह 7 बजे ये रोजाना वीडियो आपको मिलती है। हर बहन हर भाई आने के लिए वीडियो में आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को मेरा इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर, जय महाकाल। पूरे डिटेल के साथ, पूरे
मानचित्र के साथ हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मैप हमारा सब सर्वोपरि आगे रहता है, इसलिए हर बच्चा कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।